dead and 2 was in the insane institution. उनमें से एक तो मर गया और 2 पागल खाने पहुंच गए। You can't disrespect God. आप परमेश्वर की बेइज्जती या अनादर नहीं कर सकते। You've got to respect God. आपको परमेश्वर का आदर करना ही होगा। If you don't believe it, just keep still. Keep away from it. अगर आप उस पर वचन पर विश्वास नहीं करते तो खामोश रहें, उससे अलग रहें। Or either do that or come reverently and respect it. या फिर उसे माने और आगे आकर सम्मान और आदर और सम्मान दें। Don't make fun of people in the spirit. जो लोग आत्मा में पाए जाते हैं उनका मखौल न उड़ाएं। Don't talk about people that's worshiping in the spirit of God. Let them alone. जो लोग आत्मा में परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी ना करें, उन्हें अकेला छोड़ दें, कोई बात उनके बारे में ना कहें। I was standing right down the corner preaching some years ago as a boy preacher. जब मैं लड़का ही था तो एक स्थान पर कोने में खड़ा वचन प्रचार कर रहा था And there was a woman came by. She was Catholic with faith. और कैथोलिक मत की एक महिला मेरे पास आई, But I know her husband is Catholic. She was nothing. लेकिन मुझे पता था कि उसका पति कैथोलिक है और वैसा में कुछ भी नहीं है। And a very handsome, pretty woman. Nice looking, about 20 years old, 22. वह देखने में एक सुंदर महिला थी और उसकी आयु 20-22 वर्ष के लगभग थी। I knew her as a girl here in the city. जब वह लड़की ही थी तब से इस शहर में मैं उसे जानता हूँ। And she came by and stood there and she said, और वो मेरे पास आई और आकर इस प्रकार से बोली, I would let my pet cow have the religion that William Branham's got. मैं अपनी पागल गाय को भी वह धर्म नहीं मानने दूंगी जो विलियम ब्रैनम मानता है। And the next night, before I could get to her, और दूसरी रात, इससे पहले कि मैं उसे समझाने के लिए उससे संपर्क करता, she was dying in the hospital and don't know yet what killed her. मैंने सुना कि वह अस्पताल में मृत प्राय लगभग मरने वाली स्थिति में पड़ी है और उसे पता नहीं क्या हो गया है। She was dying out there in the hospital and her husband came to get me. वह अस्पताल में मरने वाली थी और उसका पति मुझे बुलाने आया। He said he was a Catholic. उसने कहा वह कैथोलिक था। And he come and said, come quickly and say a prayer for my wife. She's been calling for you all evening. She's dying. वह आकर बोला, शीघ्र आकर मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करिए, वह मर रही है और सारी शाम आपको बुलाती रही है। Well, I said, I will go. ठीक है, मैं चलता हूँ। And I got in the car and left the meeting and started to the hospital. मैं कार में बैठा, प्रार्थना सभा छोड़ी और अस्पताल को चल दिया। And run up on the steps. मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ा। I met the nurse and she said, she's already dead. मैं नर्स से मिला और उसने बताया कि वो तो पहले ही मर चुकी है। And he said, come say a prayer for her anyhow. उसके पति ने कहा, जो भी हो आप उसके लिए प्रार्थना तो कर ही दीजिए। I said, she's dead. मैंने कहा वो मर चुकी है। Said, say a prayer anyhow. उसने कहा जो भी हो आप प्रार्थना कीजिए। I won't do any good now. मैंने कहा इससे अब कुछ लाभ नहीं होगा। Said, well, come look at her. उसने कहा आइए उसे देखिए। And I went down. मैं नीचे गया, उसे देखा। She had that reddish black, I can be called auburn hair. उसके बाल भूरे और काले थे जिन्हें बादामी कहते हैं। Very pretty woman. Few freckles across her face here with great big brown eyes. वह बड़ी बड़ी भूरी आंखों वाली अत्यंत सुंदर महिला थी। उसके चेहरे पर छोटे छोटे कुछ दाग से थे। And that woman, that nurse said, उस नर्स ने बताया, Billy, she died in such agony until she screamed out your name as loud as she could and said, tell him to forgive me. बिली वो बहुत कष्ट में मरी है और अंत में वह जितनी जोर जोर से चिल्ला सकती थी उतनी जोर से चिल्ला कर उसने तुम्हारा नाम लिया और कहा कि उनसे कहना मुझे क्षमा करें। Till the freckles stood out on her face like warts. और ये दाग अत्यधिक तनाव से गांठ के रूप में उसके चेहरे पर उभर आए हैं। And those big eyes that set way out and the eyelids that half closed over. उसकी बड़ी बड़ी आंखें कुछ बाहर को आ गई थीं और उसकी पलकों से आधी ढकी थी। Of course, you know what happens when a person dies, their both kidney and bowels move. आप जानते हैं कि जब कोई मरने को होता है तो क्या होता है, उसके दोनों गुर्दे और आंतें अपने स्थान से हटकर खींचते हैं। And she was there just steaming all over. उसकी सारी देह अंदर से उबल सी रही थी। And died in such agony. और इतनी अधिक पीड़ा से उसका दम निकला। Not because she disrespected me. ये नहीं कि उसने मेरा अपमान किया, but she disrespected the gospel that I was preaching, that God was working signs and wonders. मगर इसलिए कि उसने उस सुसमाचार का अनादर किया जो मैं प्रचार कर रहा था, जिसकी पुष्टि परमेश्वर ने चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा करी थी।
Some time ago in New Albany, while I was standing there talking to a sinner, leading him to Christ, कुछ समय पहले न्यू एल्बनी नामक शहर में मैं एक पापी मनुष्य से बात कर रहा था और उसे मसीह के पास खींच कर ला रहा था। a big old rough-handed man in a garage. वह एक बूढ़ा रूखे स्वभाव वाला मनुष्य था। A man was a friend of mine. His son-in-law run the garage next door. मेरा मित्र था और मोटर गैराज चला रहा था। उसके बराबर में उसका दामाद भी एक और मोटर गैराज चलाता था। I was standing there preaching at a dinner hour, मैं वहाँ खाना खाते हुए प्रचार कार्य के रूप में उस व्यक्ति से बातचीत कर रहा था। eating a sandwich and talking to him about God. सैंडविच खाते हुए मैं उसे परमेश्वर के बारे में बता रहा था। Through the daytime, I'd find somewhere where I'd go at dinner time and try to win a soul to Christ. दिन के समय में मैं यही ढूंढता था कि कोई ऐसी जगह जाऊं जहां भोजन करते समय भी मसीह के लिए किसी आत्मा को जीतने की कोशिश कर सकूं। He said, Mr. Branham, he said, उसने कहा, श्रीमान ब्रैनम, I was just a boy preacher myself. मैं खुद भी उस समय एक लड़का सा ही था। He said, Mr. Branham said, my mother had that kind of religion, that heartfelt religion. उसने कहा कि मिस्टर ब्रैनम, मेरी माँ ऐसे ही धर्म को मानने वाली थी, धार्मिक थी, ऐसा धर्म जो दिल के भीतर तक उतर जाए। And the tears was running down his cheeks. और ये कहते कहते आंसू उसके गालों पर से बहने लगे। I said, how long she been gone? मैंने पूछा उन्हें दुनिया से गए कितना समय हो गया। I said, years. She always prayed for me. और उसने कहा, बरसों वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना किया करती थी। I said, the God that heard her prayers is trying to answer them right now for her. मैंने कहा, परमेश्वर जो उसकी प्रार्थना सुना करता था, ठीक इस समय उन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया चाहता है। And this man walked in there. He said, hello. और उसका दामाद वहां आया और बोला, हेलो। I was drunk. वो शराब पिए था। I said, hey, Billy, listen. और वो बोला, हे बिली सुनो, He said, any time you want to come over my garage, said, you come. तुम जब भी चाहो मेरे गैराज में आ सकते हो, But said, don't bring that old holy roller religion of yours over there. लेकिन अपने साथ अपना ये पुराना दकियानुसी धर्म लेकर मत आना। I turned and looked at him. I said, anywhere Christ is not welcome, I'll not be. मैंने घूमकर उसे देखा और कहा, जहाँ कहीं भी मसीह का स्वागत ना होगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। And so he turned around and said, oh, get next to yourself, boy. उसने भी घूमकर मुझसे कहा, ओ बच्चे अपने होश में आओ। Now I just heard in my heart a voice say, you reap what you sow. और उसी समय अपने हृदय में तब मैंने ये शब्द सुने, जो तुम बोओगे वही काटोगे। It'll be better for you that a millstone was hanged at your neck and drowned in the depths of the sea. उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। And his own son-in-law that very same afternoon run over him with a 2-ton Chevrolet truck loaded down.